वाले ये देखें सफाई करते करते क्या हाल हुआ है मेरा। ये सारी डिशेस यहाँ से अभी चला जाएगा तो फिर यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी स्पेस होगी। ज़बरदस्त क्लीन हुआ है। सुबह अशर नींद से उठा है, कहता है मामा हमारे घर में नए फैंस लगे हैं। मैंने कहा नहीं। अभी मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि हमने वहाँ पे क्या हाल है, ओपन करके दे। हाथ मेरी उस्मान अभी गया था बाहर। साफ हो जान, देखो फैंस कितना ज़बरदस्त हो गई है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सब लोगों की। जिस तरह हमने आपके साथ शेयर किया था ना वो क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट पॉट जो था जिसमें हमने लॉन मोर किया, दरख्त की कटिंग किया, मल्च डाल दिया, तो बैकयार्ड को वॉश किया, उसमें मुझे तकरीबन 3 दिन लगी थी। तो वो 3 दिन का व्लॉग मैंने एक दिन में कैप्चर किया था। बट आज जो है ना थोड़ा सा काम है, 2 वॉल का जो काम रही थी ना, बारिशें बस रुक गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 2 वॉल वॉश करना है, गराज को वॉश करनी है और फ्रंट जो हमारे घर के उसको वॉश करनी है। सबसे पहले हमने जाके बनाना है एक मज़ेदार से चिकन यखनी पुलाव, ताकि हमारे पास खाना भी तो ना खाना नहीं है। क्योंकि बाद में फिर थक जाता है बंदा और खाने का यही सोचते रहते हैं कि अब खाने के लिए क्या करें, खाने के लिए क्या करें। तो मैगी नूडल हर वक्त नहीं खा सकते हम। हाँ। तो आज जो है पहले खाना बना लेंगे और फिर उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत काम रहता है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि घर के अंदर की सफाई के साथ साथ घर के बाहर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसके लिए पूरा आपको प्लान करना पड़ता है प्रॉपर्ली। अगर ना करें तो ये इसी तरह काम जमा होता रहता है। हमने पिछले साल से यही ड्यू था, जब हम पाकिस्तान से आए थे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी शुरू हो गई थी और फिर विंटर पूरा गुजर गया। तो यही टाइम है, समर वेकेशन, बच्चों की भी छुट्टियां हैं इस वक्त, तो यही टाइम मिलता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर साल इसी तरह समर से पहले या समर में घर के अंदर से भी डीप क्लीनिंग करें और बाहर से भी अभी जाके सबसे पहले हमने खाना बनाना है और फिर जो है ना अपना हैट पहन के जाके बस बाकी काम कर लेते हैं। यखनी पुलाव बनाएंगे, चिकन यखनी पुलाव, बिल्कुल सिंपल मज़ेदार रेसिपी। ये ज़रूर आप ट्राई करें। आपके साथ इसका रेसिपी भी मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद ऑनियन लिए, इसको फाइन स्लाइसेस करते, और साथ में जो है ना टमाटर मेरे पास ख़त्म हुआ है तो मैंने उस्मान को कहा है कि टमाटर लाए, क्योंकि यखनी पुलाव में मुझे पर्सनली पसंद है ज़रा सा टमाटर भी हो ना, मज़े की बनती है। तो ये ऑनियन को हमने स्लाइसेस किए, इसको मज़ेदार सी गोल्डन कलर तक इसको हमने करना है फ्राई। एक 3 चिलीज़ भी मैं डाल दूँगी ज़रा सा फ्लेवर के लिए आखिर में। और यहाँ पे मैंने लिया है गार्लिक एंड जिंजर, इसको हमें मज़ेदार से पीसना है। आप अभी तक गई नहीं हो खैर से? हाँ, अगर लेट हो रही हो तो छोड़ दो, खैर है, छोड़ दो। वैसे इधर ऑलरेडी जो है हमारे घर के पास ही है, इतना दूर नहीं है। तो ये चावल मैंने तकरीबन गिलास के हिसाब से 5 गिलास लिए, तो उसमें ऑयल जो है ना मैं अपने हिसाब से डाल दूँगी। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 जो है ना 3 इज़ इनफ। ऑयल खूब ज़बरदस्त गर्म हो गई है। अब इसमें हमने ऑनियन डालना है और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर लाइट या ज़रा डार्क गोल्डन कलर ना आए। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। जब मज़ेदार सी फ्राई हो गया फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या ऐड करना है इसमें। यहाँ पे जो है ना ऑनियन बड़ा ज़बरदस्त फ्राई हो गई। अब इसमें हमने ऐड करना है चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मज़ेदार हमने भून लेना है। अब इसके ऊपर जो है ना ये गार्लिक एंड जिंजर ऐड करना है। ये हमेशा फ्रेश ऐड करें ना, इसका बड़ा मज़े का खुशबू होता है। वो जो पेस्ट होता है ना डब्बों में रेडीमेड जो मिलती है, पता नहीं उसका इतना मज़ा नहीं आता है। तो इसको भी बस 1-2 बार ऐसे घुमा लेते हैं
अब यहाँ पे स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में हमेशा मैं एक चिकन क्यूब ऐड करती हूँ चावलों में। जब यखनी पुलाव बनाती हूँ चिकन का तो उससे बहुत मज़े की बनती है। ये सिर्फ आपने चिकन वाले में ऐड करना है। अगर आपने बीफ या लैम का बनाना है उसमें फिर ना डालें। सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक, क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर और होममेड गरम मसाला अच्छा खासा इसमें मैं डालती हूँ। साथ में जो है ना रेड चिली पाउडर। तो ये सारे हमारे स्पाइसेस इसमें चला गया। अब इसको ज़रा मिक्स करते और स्पाइसेस के साथ इसको भून लेते कि इसका खुशबू निकल जाए। अब इसमें तकरीबन मैंने 3 अदद टमाटर को जो है ना फाइन स्लाइसेस करके वो ऐड कर लिया। इसको थोड़ी देर आपने भून लेना है और फिर बस इसमें हमने पानी ऐड करनी है। इसको आपने इतना बॉईल करना है जब तक चिकन मज़ेदार नरम हो जाए। ऐसे ज़बरदस्त खुशबू निकल रही है ना कि आपको हम क्या बताएं। और यहीं पे जो है ना ये 3 चिलीज़ जो मैंने वो किया था रखा था ये भी मैंने इसमें डाल दिया। ये ग्रीन चिलीज़ का चावलों में बड़ी मज़ेदार खुशबू होती है। ठीक है, इतना इनफ है। अब यहाँ पे मैंने चावलों के लिए पानी रखी हूँ तो ये बॉईल हो गई है। इसी से जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी 4 गिलास मैंने राइस लिया तो तकरीबन 3 में ऐड कर लूँगी कम अज़ कम। ठीक है, इतना। और इसको हमने करना है मिक्स। तेज़ फ्लेम पे इसको कवर करते हैं जब तक ये खूब मज़ेदार गल जाए। चलो, बिल्कुल इजी लेकिन बड़ी मज़े का रेसिपी है। उस्मान को मेरे हाथ का यखनी चिकन यखनी पुलाव बहुत पसंद है। तो इसको मैं रख देती हूँ जब तक ये नरम हो जाए और फिर थोड़ी देर बाद चावलों को बॉईल करते हैं। जो है ना मैं चावलों को बॉईल करती हूँ। अच्छा, अभी आप लोग मुझसे ये बात ज़रूर पूछोगे कि चिकन यखनी पुलाव जब बनाते आप लोग इसी तरह बनाते होंगे, उसकी यखनी में ये चावलों को नरम करती हूँ। मैं इस तरह नहीं करती हूँ। उसका वजह ये है क्योंकि मैं हमेशा चावलों को बॉईल करके उसका पानी हटा देती हूँ ताकि चावल जो है ना स्टमक पे लाइट हो। इससे आप वेट भी बहुत ज़्यादा गेन नहीं करोगे। मुझसे हमेशा लोग यही पूछते कि आप इतना चावल खाती हो, मोटी कैसे नहीं होती हो। हर रोज़ मैं चावल खाती नहीं हूँ, वंस अ वीक। लेकिन यहाँ पे जो है ना जो सबसे बड़ी सीक्रेट है ना मैं आपको बता रही हूँ कि चावल को मैं हमेशा बॉईल करके बनाती हूँ। जो चावल इसकी यखनी में आप नरम करके बनाती हूँ ना उसका अपना एक मज़ा है। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है वो मुझे। लेकिन उस तरह मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि उससे फिर वो इस तरह स्टमक पे जो है ना लाइट नहीं होता है। तो इस तरह चावल बड़ी ज़बरदस्त फ्लफ़ी भी आ जाएगी, हर दाना इसका अलग हो जाएगी और बड़ी मज़ेदार राइस बनेगा इंशाल्लाह। भी आपको मैं दिखाऊंगी और फिर आपकी सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। तो इसको मैं इतना बॉईल करूँगी ना कि तकरीबन आपको मेरे को 90% इसको मुझे नरम करनी है। फिर बाकी जो है ना वो यखनी चीज़ें उसके ऊपर डाल देंगे और फिर ओवन पे जो है ना इसको बेक पे रख लेंगे कि दम पे जो है वो लग जाए। यहाँ पे हमारा राइस जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। इसको बस अब मैं चान में डालती हूँ। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट नरम हो गई है। और फिर इसका दम लगाने की चीज़ें जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। बाकी सब कुछ रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब जो है ना हमने लगाना है इसको दम पे। जिस तरह मैं बिरयानी को दम पे लगाती हूँ ना इस एग्जैक्टली हमने इसी तरह करनी है। आधा चावल जो है ना इसमें मैं डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा जो है ना ऊपर हम डाल देंगे। तो अब इसके ऊपर जो है ना हमने डालना है अपना इस तरह चिकन। चिकन हमारा ज़रा सा ज़्यादा है। हो खैर चलो। अच्छा, इसका जो यखनी है ना इस तरह करके आधा डाल देते और आधा चावलों के ऊपर डाल देंगे। ये बाकी यखनी जो है इसके ऊपर इस तरह डाल देते। अब इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा फ्रेश कुटा हुआ ज़ीरा, इससे बड़ी आला खुशबू आएगी। होममेड गरम मसाला और साथ में जो है ना तकरीबन 3 टेबल स्पून घी डाल देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना इनफ है, 3.5 मैंने डाल दिया। यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा चीनी को आप ब्राउन करें और उसमें पानी डालें। ये मैं डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए, ताकि एक चावल का दाना जो है ना ब्राउन आए और एक का जो है वाइट आ जाए। अब इसको डबल करके हमने फॉइल लगाना है। जब फॉइल लगाती हो आप तो डबल करके लगाए, तो फिर ऊपर से चावल अवन में जो है ना वो नहीं होगा, जैसे नहीं होती है सख्त हो जाता है, जिस तरह पतीले में नहीं जलता है, आपने नोट किया होगा कि हो जाती है ना कभी कभी, तो फिर वो चीज़ नहीं होगा। तो ये जाएगी अब अवन में। मैंने बस लगा लिया 30 मिनट्स का टाइमर, फिर 30 मिनट्स के बाद देख लूँगी। अगर उसका यखनी ड्राई हो गई थी तो फिर उसके बाद हमें उसको 200 डिग्री पे 30 मिनट्स और दम पे लगाना है। खाना हमने बना लिया, अभी आ गए बाहर। ज़रा सा मैंने ब्लोवर किया घर के आगे से, और यहाँ पे जो है ना बहुत सारी पत्ते चीज़ें निकली थी, वो मैंने कर लिया। गराज को ब्लोवर किया। अभी उस्मान ज़मीन को जो है ना स्क्रब कर रही। जिस वक्त हमने ये कैबिनेट्स को पेंट कर रहे थे ना, हमने अपने गराज को तबाह किया तो आज उसको भी साफ़ करनी है। अब उसके बाद जो है ना मैंने करनी है यहाँ पे सबसे पहले जो है ना स्प्रे, और फिर इसको पावर वॉश के साथ वॉश करूँगी। घर के बाहर इन जगहों को ज़रा सा स्प्रे करना है, ये वॉल्स चीज़ों को। तो मैं अपना हेड पहन के ये काम कर लूँगी, और साथ साथ में बस आप लोगों को दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद जो है ना बैकयार्ड में जाएंगे। अभी भी बाहर ज़रा धूप है, तो बैकयार्ड में काफ़ी धूप है, तो तब तक जो है ना धूप भी ज़रा सा चला जाएगा। अब सबसे पहले जो है ना मैं स्प्रे करती हूँ सारे वॉल्स पे, और फिर इसको पावर वॉश के साथ वॉश करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देखें, ये स्प्रे जब मैं करती हूँ ना तो सारा जो है ना गन कैसे रिमूव कर देती है, आसान हो जाता है काम। स्प्रे कर दिया, अब मैंने इसको वॉश करना है पावर वॉश के साथ।
ये देखिए आधा फैंस मैंने कर लिया है, आधा नहीं किया है, और पावर वॉश के साथ कितना ज़बरदस्त क्लीन हो गई है। ये इंशाल्लाह किसी दिन जब मैं फ़ारुग हूँ ना, तो ये सारा वहाँ से जो है ना मैंने इस तरह साफ़ करनी है पावर वॉश के साथ। क्या हाल है? ओपन करके दे। हाथ मेरी उस्मान अभी गया था बाहर, साफ़ हो जान। देखो फैंस कितना ज़बरदस्त हो गई है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मैं गराज को जो है ना साफ़ करती हूँ ना, यहाँ पे उस्मान जगह बना रही है हमारी ट्रैश कैन के लिए, क्योंकि जो ट्रैश कैन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये ब्लैक वाला, और यहाँ पे हम रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे अच्छी नहीं लगती, यहाँ पे सारे घरों ने अपने घर के पास ही रखते हैं। बट हाँ, 3 और चाहिए होंगे। 3 और या नहीं, इस पे आ जाएगा। रख के देख लो ना, अगर नहीं आता है जाके ले आओ 3 और। तो ये जगह हमने इस तरह करके बनाए, उसके नीचे ये कपड़ा बिछाया है कि ग्रास जो है उसके बीच में ना आए। बस इसको सही तरह फिक्स करके ना, तो ये यहाँ पे होगा ट्रैश कैन पे। अभी ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि ये आ भी जाएगा यहाँ पे या नहीं। आ जाएगा, बस सही है ना, और कितना बड़ा हो। हाँ, इसके इर्द गिर्द में कटिंग करो इसको, और पत्थर को सही रखो तो बस सही है। आज फिर काम करते करते रात हो गई जान। 11 बजे कि 10 बजे? 10 बजे। तो हमने जो है ना ये सारा वॉश कर लिया। मैं ये आपको दिखाऊं, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त क्लीन हुआ है। यहाँ के दिखाती हूँ कि लाइट है, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरा हो गई। ये सारा जगह हमने साफ़ किया, सारा चप्पलें जैसे वॉश किया, घर सारा, मतलब घर जो है ना आगे पीछे से ये सारी वॉल जो है ना पावर वॉश के साथ वॉश हो गई। मैं अब आप लोगों को दूर से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं बताऊँ कि हमने किया क्या है। ये जो फ्रंट आपको नज़र आ रही है ना घर की वॉल, हमने बाहर से सारा वॉश किया, उधर छत तक ऊपर तक। इसी तरह जो है ना साइडों से भी किया है, इस साइड से भी किया है, और पीछे बैकयार्ड से भी किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और नीट क्लीन हो गई है सारी। ये कंक्रीट जो ज़मीन जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं ना, ये सारा हमने वॉश किया।
इतना सख्त यहाँ पे ना धूल मिट्टी चीज़ें जमा हुई थी ना। फ्रंट डोर काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गई है, वो जगह साफ़ हो गई है और सारी मल्च का भी काम हो गई है। तो ये कुछ है इसकी फ़ाइनल लुक जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी इसी व्लॉग में। कल सुबह मैं आप लोगों को इसका बिल्कुल जो फाइनल लुक होगा उस व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी भी बैकयार्ड का काम रह गई। इस वक्त रात हो गई, ऑफ कोर्स इस अंधेरे में हम तो नहीं कर सकते। माशाल्लाह आसमान देखिए और दरख्त, हवा चल रही है, इतनी मज़े का आवाज़ आ रही है। जान कैसा हुआ सब कुछ? माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा हो गया है। ये बहुत पिछले समर से हमारा प्लान था कि हम ज़रा सफाई करें, क्योंकि घर में सामान भी बहुत था और जिन घर में बच्चे होते हैं ना तो उस घर में सामान जमा होता रहता है। और तो ये अभी भी बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा निकालना है कि गराज हम बिल्कुल नीट क्लीन कर लें। यहाँ पे जब हम अमेरिकन के गराज खुलते हैं तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया होता है, लेकिन हमारे जो देसी गराज होते हैं ना उनकी बस बात ना बस पूछें। हम देसियों के यही तो निशानी है। चीज़ें जमा ना करें, घर में उतनी ही चीज़ें रखा करें जिनकी ज़रूरत होती है। और बाकी का जो है जो इसकी फाइनल थोड़ी बहुत लुक है डेकोरेशन वो रह गई है, वो जो है इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह करेंगे। इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो घर के और गराज में भी जो चीज़ें अभी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे जो है ना, ये चाइना टेबल है ना, इसको कहते हैं। हाँ, ये चाइना टेबल कैबिनेट और साथ में जो है ना ये चेयर, पीछे मेरा ट्रेडमिल भी किया है। था कि ये मुझे भेज दें काश आप नज़दीक होती थी तो मैं अभी आपको कहती थी कि आके ले जाओ, फ्री में ले जाओ। कोलंबिया में हो तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है वैसे। इसका ये कितने का है ऑनलाइन? $200 की चेयर थी ये। नहीं चेयर नहीं है ये, चाइना कैबिनेट। ये तो नहीं, अगर लें तो $1000 से भी ज़्यादा होती है। 1000-2000 से एक्सपेंसिव है ना। ये मैंने और उस्मान ने पेंट किया था हमारी किचन के लिए, जिस वक्त हमारा ब्लैक और गोल्ड थी। फिर ये मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया तो ये बेचारा इधर ही रही है। तो अभी उसको मैंने कवर करके रखा है कि बस मैंने हटाना है। और हमें वो भी चेंज करना है। ये घर की विंडोज़ की जो हेल हुई थी, ये हेल इसकी जो हुई थी, स्क्रीन्स हैं, सारी जालियाँ जो थी ये फट गई थी। तो ये फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, ये कल सफाई हो होगा। जाए कल इसी व्लॉग में जो है ना आपके साथ हमने ये चेंज करना है, बैकयार्ड का 3 को कंप्लीट करनी है और फिर उसके बाद हम डन हो जाएंगे। बाकी सारी काम कंप्लीट हो गई है, बट सो फॉर कुछ इस तरह लग रही है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमने कारनामा कैसे किया। अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म नहीं करते, मिलते कल सुबह इंशाल्लाह और बाकी काम जो है ना कंटिन्यू करते और फिनिश करते। ये देखे कि फैंस को कल जब मैंने वॉश किया ना पावर वॉश के साथ तो कुछ इस तरह हुई, ज़रा सा क्लीन हो गई, लेकिन अभी भी उस तरह नीट और क्लीन नहीं हुआ है। तो जब दवाई डाल देंगे ना अच्छी तरह से साफ़ होगा। और ये देखिए इस तरफ से इस तरह है, तो हमें इसको वॉश करना है, इसको सही करनी है। और ये सारे वॉल जो है ना, सारा मैं आपको दिखाऊं, सारा साफ़ सुथरा हो गया। ये सब देखे इन जगहों से काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था। तो ये पूरा घर बड़ा ज़बरदस्त। और फैंस को जो है ना हमें ये पूरा जो है ना अंदर से हमें इसे वॉश करनी है। यहाँ से ये देखें इतना मज़े का साफ़ सुथरा हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब हम अभी वो विंडो के जो वो है ना फ्रेम चेंज करेंगे तो और भी अच्छी होगी। ये सारी फ्रेम ख़राब हो गई है, तो ये देखें साफ़ सुथरा हो गई है। यहाँ पे उस दिन बारिश हुई थी तो फिर ज़रा सा गंदा हुआ है। इसमें मैंने लगाया था मिंट, अभी निकलेगा। यहाँ पे हमने डाले थे सीड्स, इसके ऊपर हमें मिट्टी डालनी थी जो कि हमने नहीं डाला है। होपफुली कि ये निकल जाए। आज भी बारिश होगा तो इसको पानी मिल जाएगी। ज़मीन में अच्छा खासा जो है ना क्रैक हुआ है, तो ये अगर ना निकले ना तो फिर इसको हमें सही करना होगा। बाकी चमन पे जो है ना मैंने सीड्स भी डाली थी, वीट कलर मैंने डाली थी। सारी वीट जो है ना आराम आराम से ख़त्म हो रही है और अच्छा खासा ग्रास जो है ना वो निकल रही है। अच्छा उस्मान ने जो है ना वो लाई है ब्लीच, जो पूल में यूज़ होता है। इसको साफ़ करने के लिए जो है इसका लिक्विड क्लोरीन होता है। फेंस का अपना भी स्प्रे मिलता है, लेकिन अगर ये लिक्विड क्लोरीन ऊपर कर देना तो इसको आपको पावर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके ज़बरदस्त। ये तो एकदम से नया हो गई। इसको अभी बारिश भी होने वाली है तो ये हम जल्दी जल्दी कर देंगे, तो इस तरह ये सारा जो है खुद ब खुद जो है साफ़ हो जाएगा।
तो ये 2 बॉटल में डालती थी कि एक में आप करती थी एक में मैं? ये तुम कंटिन्यू करो और तुम- मैं इधर ये इसका जो आप काम क्या है, करोगे? मैं ये जो ट्रैश कैन का जो वो लाया हूँ अच्छा उसको वो करना है, ठीक, ब्रेक्स जो हैं उसको मैं सही कर लूँ। सही तो है। ये जो है इस तरह करके हमने सारा ये कर लेना है। और ये जो है ये जितनी भी पुरानी वुड है जो है बिल्कुल ये आइडिया सारा वैसे इससे बड़ा ज़बरदस्त है। साफ हो जाएगा। बारिश फिर शुरू हो गई है और यहाँ पे जो है ना फैंस जो है यहाँ से हमने किया कुछ इस तरह लग रही है। ये जगह कंप्लीट हो गई और ये देखें अभी उस्मान लगा हुआ है, बाकी जो है वो कर रही है। ये बस थोड़ा सा अगर कपड़ों में लग गया है ना तो आपके कपड़े जो है ना सही वाइट हो जाएगी। हाँ तो कुछ इस तरह हुई है। ये आप बारिश ज़रा चेक करें और बिजली भी चला गया। अमेरिका में पहली बार आ गया, वापस आ गया अभी। ये ज़रा अच्छा बड़ी तेज़ बारिश हो रही है तो हम इस तरह करते हैं कि खाना खा लेते हैं और तब तक ज़रा बारिश भी स्लो हो जाए फिर काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत बारिश है माशाल्लाह। बारिश रुक गई है तो बस हम अपना काम शुरू करते हैं। उस्मान ने पावर वॉश लेकर जा रहे हैं, इसी पे हम दवाई डाल के करते हैं क्योंकि पावर वॉश में जल्दी हो जाएगी। और मैं इस तरह करती हूँ ना कि मैं जाके वो 3 का काम शुरू करती हूँ। ये बस उस्मान ने पावर वॉश में डाला ना तो इसमें ज़रा सा आसानी से हो रही है। फैंस पे जो है ना हमने ब्लीच का स्प्रे कर लिया। अभी जो है ना इस दरख्त का काम करते। मैंने कहा जान इस पे वो मत करो, क्या होल्स मत बनाओ, क्यों? मत बनाओ होल्स, ज़मीन को फ्लैट रखो। इस पे कपड़ा बिछाते और इर्द गिर्द पे वो बिछाते और इस जगह को बहुत बड़ा नहीं करते क्योंकि लॉनमोवर का मैचिंग पर यहाँ से गुजारना मुश्किल होता है। कम से कम इतना तो करें ना। हाँ बस इतना सही है। शोर हाँ बाकी जो रह गया है ना मैंने कहा उस एजेस पे हम करें, नीचे ज़मीन पे इस तरह एजेस पे रखे इसके इर्द गिर्द पे कपड़ा लाओ।
अच्छा, ये दरख्त का काम हो गया कंप्लीट। इसको हमने डबल किया, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है। मुझे पता नहीं कि एप्पल की दरख्त हमने लगाई थी या पीच की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना इसमें निकल जाएगी फ्रूट। तो इसको हमने इस तरह किया, इसका काम कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पे जो ब्लीच हमने लगाए थे ना फैंस पे, उसका भी टाइम कंप्लीट हुई है। अब उस्मान ने पावर वॉश को ऑन करके पानी के साथ इसको हमने वॉश करना है। तो ये बिफोर लग रही है कुछ इस तरह। अभी वॉश करके आपको दिखाते हैं कि वॉश के बाद किस तरह लगेगा। ऑन करें। हाँ देखो, इससे होती है। आप लोगों को क्लोजअप से ज़रा दिखाऊं। ये देखे सारी फंगस जो है ना, फंगस मोल्ड ये सब कुछ जो है ना, देखें इस पे ग्रो करता है। ग्रो तो करता ये है। चीज़ें जो हैं ये साफ़ करनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं और ये फ्लावर की तरह है। तो ये वो है ना, फंगस है, मोल्ड है। तो ये चीज़ें जो हैं हटाना ज़रूरी होती हैं। तो ये अभी हटा के ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये कि इसको हमें कलर करनी है, पेंट करना है। पेंट करनी है इंशाल्लाह। तो इसको जो है तो ये बिफोर है और ये आफ्टर, जब उस्मान ने साफ आफ्टर किया। इसका कल जब सूख हाँ जाएगा नहीं, तो अभी फिर मतलब ज़रा मैं दिखा रही हूँ ना, साफ साफ पता भी चल रही है। आप लोग फ़र्क चेक करें, ये साइट हो गई है और वो साइट नहीं हुई है। तो अगर आप लोगों की भी फैंस इस तरह गंदे हैं ना, तो उसको आप भी इसी तरह वॉश करें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आइडिया है और बड़ा ज़बरदस्त क्लीन हो गई है माशाल्लाह। अभी मैं आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ कि हमने वहाँ पे लाइट लगाया। फैंस जो है ना सारी वॉश हो गई है, वहाँ तक जहाँ तक वो लाइट लगी है। उसके आगे इस तरफ वॉश नहीं हो सकी क्योंकि इस वक्त यहाँ पे अंधेरा शुरू हो गई है, रात हो गई है। ये काम जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना अभी इस वक्त इसी तरह सब चीज़ों को हमने छोड़ देना है। कल सुबह जो है ना इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करेंगे सुबह 12 बजे के बाद। तो अभी नहीं होगा, बाकी रख लेते और बाकी कल कंटिन्यू करके ना और फिर जो है ना आपको दिखाते। ये ज़रा आप चेक करें माशाल्लाह बैकयार्ड में लाइट्स लगी है। इसको अभी ये चार्ज हो जाएगी ना धूप से कल तक, तो फिर इसका बड़ा ज़बरदस्त रोशनी होगा। और कुछ और हम यहाँ पे लगाएंगे एक एक करके सारी। वहाँ पे ये जो है ना वो स्पॉट लाइट है, ट्री के लिए हमने फ्रंट के लिए भी लिए और बैकयार्ड के लिए भी लिया है। तो ये जब कंप्लीट हो जाए ना तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। आप थक गई हो? हाँ जो उस्मान ने किया पावर वॉश। तो ये ज़रा आसमान चेक करें। तो मिलते हैं कल सुबह इंशाल्लाह। ये देखें तो बारिशें हुई थी अच्छा खासा। ये बरी हुई उस्मान को कहूँगी कि गाड़ी यहाँ से हटाए, उस तरफ दोनों गाड़ियाँ खड़ा करे ताकि इनमें गंद ना लगे। तो ये सारा लॉन मोवर करके ना और फिर आपको हमने दिखाना है कि उसके बाद क्या करना है। लॉन मोवर जो है वो कंप्लीट हो गई, साइड कटर भी हो गई। यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा लाइटें हमने लगाए हैं, जो स्पॉट लाइट है 3 के नीचे लगाई, रात को बहुत खूबसूरत लगेगी। फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। सो लॉन मोवर कंप्लीट हो गई है।
ये अब विंडो के जो ये वो है शीट से जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें किस तरह ये डैमेज हो गई थी। यहाँ पे कुछ दिन पहले बहुत तेज़ ख़राब किस्म के होले हुए थे, तो ये सब इस तरह हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उस्मान जो है ना इसका वो लाए और ये लगा रहा है। ये देखे ज़रा, उस्मान ने सारी विंडोज़ की स्क्रीन जो है ना वो चेंज किया और बिल्कुल ये जो है ना एकदम से ब्रांड न्यू लग रही है। मैं आपको दिखाऊं, इसका पता नहीं, वो उस्मान अंदर लेकर गई, वहाँ पे कर रहा है। तो इसका रोल मिलता है, अगर कभी आप लोगों का यहाँ अमेरिका में हो ये ख़राब होता है तो आपको पूरा फ्रेम सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इसका ये आपने लेना है और इसको लगाना है। इसका एक टूल भी वो अंदर काम कर रहा है इस पर। और ये देखें, ये जो डैमेज हुआ है और ये वाला नया था, नहीं ये भी पुराना था, सॉरी, इस पर हमने टेप लगाया था क्योंकि स्पाइडर्स ना आए घर में, वो वाला नया है। तो ये काम हो गई। अभी मैं गई हूँ बैकयार्ड पे, तो उधर आप लोगों को अपने साथ ले जाती हूँ। यहाँ पे इस वक्त बहुत सख्त गंद मची हुई है। वो अल्लाह, मुझे एक छोटा सा फ्रॉक का बच्चा मिला, बड़ा क्यूट था, इसको मैंने उधर साइड पे की। ये देखें फैंस जो हमने कल क्लीन किया था, बड़ी ज़बरदस्त क्लीन हुआ है। सुबह अशर नींद से उठा है, कहता है मामा हमारे घर में नए फैंस लगे हैं। मैंने कहा नहीं, पुराना इसको हमने वॉश किया है। तो कल रात को काफ़ी अंधेरा हुआ था, आदत रह गई थी, ठीक है, तो वो आदत जो है ना अभी मैंने करनी है क्योंकि उस्मान अंदर बिज़ी है। तो ये देखें, ये जो ऑलरेडी डन हो चुका है, इसका कलर ये अभी मैं इस वक्त कर रही हूँ प्रोसेस में। और ये पुराना वाला है जहाँ पे हुआ नहीं है अभी तक, सिर्फ ब्लीच हमने डाले थे, ज़रा सा कलर वाइट हुआ है, बट स्टिल ये गंदा लग रही है। और वो तो ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्लोज़अप से। और ये देखे आफ्टर, ये लगता कुछ इस तरह है। ये देखे ये वाला रोशनी है, तो बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरा हो गई। अभी ये बाकी पावर वॉश करती हूँ ना उसी तरह सेम, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि उसके बाद हमें क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है ना वो कंप्लीट हो गई। विंडोज़ का भी काम हो गया, उस्मान ने सारों का चेंज कर लिया, इसका भी चेंज हो गई। बस अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा विंडोज़ को जो है ना उसके साथ स्प्रे के साथ क्लीन करनी है। पावर वॉश हो गई सारा, ये फैंस पावर वॉश हो गई, घर को एक बार फिर मैंने पावर वॉश कर लिया। और ये वाले फैंस जो है ना ये सारे पावर वॉश हो गई। इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह 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 क्लीन हो गई है ना कि बस मैं आपको क्या बताऊं। ये सारा विंडो हमने चेंज किया, साफ़ किया। ये देखें सारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गई है। लॉन मोर भी हो गई, साइड कटर भी हो गई, लाइटें भी हमने लगा लिया। एक दो और लाइटें मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक यहाँ पे मैं आके लगाऊंगी और एक वहाँ पे। इस ट्री का जो है ना वो काम भी कंप्लीट हो गई है, ये लग रही है कुछ इस तरह। और वहाँ भी करना चाह रहे थे लेकिन बस अब बहुत ज़्यादा थक गए। इंशाल्लाह हम आराम से करके देखेंगे। बट ये फैंस देखे ना कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये क्लीन हो गई है। पूरी बैकयार्ड का काम जो है ना वो फिनिश हो गई है। थोड़ा सा चीज़ें चेंज करने से माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही है, इतना मतलब फ़ील हो रहा है ना कि कुछ चेंज हुआ है और अच्छे उसमें चेंज हुई है। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ फर्नीचर चीज़ें ऑर्डर करनी है यहाँ पे रखने के लिए कि हम बैठ जाएं, तो वो इंशाल्लाह मैं देखूँगी, उसमें आने में टाइम लगेगी, खैर इतना जल्दी नहीं होगा। ये सब जगह जो है ना हमने पावर वॉश दोबारा कर लिया, ये जगह हमने क्लीन कर लिया। तो अब जो है ना मैं जाके आपको घर के फ्रंट से दिखाती हूँ कि आगे कितना काम हुआ। ये मेरे ऑफिस का रूम का विंडो है, इसका भी हमने चेंज कर लिया। ये सब जगह जो है ना काम इसका कंप्लीट हो गई। ये ट्रैश के लिए जो है हमने अलग सी जगह बनाई थी, यूजुअली ये घर के आगे भरा हुआ होता है, तो ये जगह हमने बना दिया, बस जैसे बना सकते थे उसे बना दिया। ट्रैश इसके ऊपर बस भरी हुई है। आगे उस्मान अभी भी ज़रा सा पानी से वॉश कर रहा है, बस वो लास्ट जो नहीं होता है टचअप करनी है वो करना है, फिर गाड़ियों को अंदर ले आएंगे। और ये हो गई घर का फ्रंट, तो 3 का काम भी कंप्लीट हो गई है, वो जगह भी साफ़ हो गई, सारी खिड़कियों का यहाँ पे भी सारा काम हो गया।
ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो जब खिड़कियाँ इस तरह अजीब लगी इतनी ना फटा हुआ, तो घर बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। तो यहाँ से हमने दोबारा से पावर वॉश किया। लॉन मोर भी बड़ा ज़बरदस्त हो गई। यहाँ पे स्पॉटलाइट्स हमने लगाई है 3 किले। कुछ स्पॉटलाइट जो है ना घर के आगे लगाए, रात की तरफ से जो है ना रोशनी होगी। गराज मेरी कुछ इस तरह लग रही है। अभी भी यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सामान है, जो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकालनी है। ये बाइक, टेबल, ये चेयर, पीछे ट्रेडमिल है वो, और पीछे एक बोर्ड है, वो मुझे निकालनी है। और मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि ये चीज़ें मैं यहाँ से हटाऊँ, एग्जैक्टली सेम यही जो है हैंगर्स के लिए एक और मैं लगाऊँ। जो बाकी हमारे पास चीज़ें हैं ना, वो हमने वहाँ पे हैंग करना है। और इसको मैं शिफ्ट करूँ, ये सारी डिशेस यहाँ से अभी चला जाएगा, तो फिर यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी स्पेस होगी। बाकी जो ज़रूरत का सामान है मैंने रख लिया है, लेकिन इसमें से भी मैं आपको कहूँ ना कि जितना सामान यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट इतनी ही चीज़ें जो है ना मैंने निकाल के डोनेशन पे दे दिया। चुन चुन के चीज़ें रखा है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। कभी भी अपने घर में आप लोग गन, ट्रैश, ये चीज़ें जमा ना करें। इससे आपके घर में मैस होगी, लेकिन आपका किसी भी काम का वो नहीं आएगा। ये मैंने पहले बहुत खुद ही बनाई थी। इसके ऊपर वो लगी हुई थी शीशा मिरर, तो वो गिर गई, लेकिन ये रह गई थी। उस्मान ने कहा ये हटाते नहीं, मैंने कहा नहीं रखो, अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हटाना है। वो भी मैंने खुद ही बनाया था, तो वो मैंने रखा। गराज को भी हमने पावर वॉश किया, साफ़ सुथरा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमने पेंट जब किया था कैबिनेट्स को, बस थोड़ा सा रहता है, इसका एक सोल्यूशन मिलता है, वो मैं ले आऊँगी और फिर इसको हमने रिमूव करना है कपड़े के साथ, तो वो हो जाएगी। लेकिन बाकी सारा क्लीनिंग सब कुछ हो गई, वॉल्स क्लीन हो गई सारा अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि हमने ये काम कैसा किया। अब उस साइड से मैं ले जाके आपको दिखाती हूँ, आपको कुछ चाहिए। और इस तरफ जाते हैं ना, तो हमारा बैकयार्ड पे इस तरफ भी रास्ता है, और फिर यहाँ से भी है। तो ये दरख्त बड़ा ज़बरदस्त हो गई, क्यूट हो गई। ये चीज़ें मुझे लगानी है 3 और जगहों पे। तो ये भी सारा देखिए ना पावर वॉश हो गई थी। पहले कितना गंदा था, ख़राब सी थी। इस विंडो का भी हमने चेंज कर लिया। यहाँ पे जो है किचन का है, तो ये डोर देखें कितनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरा हो गई। तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया बैकयार्ड का काम। बस तकावत का ना पूछे तकावत का आपने बिल्कुल नहीं पूछना है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हमारी जो ये दरख्त है ना, इसमें इस तरह की पिंक कलर की फ्लावर्स भी निकलती है। तो इसके मैंने कटिंग किया, इसको पानी दे रही हूँ 2-3 दिन से। इसका ख्याल रख रही हूँ कि ये ज़रा सा दोबारा से बेचारा जान पकड़ ले, ज़रा सा हेल्दी हो जाए इसका आपने इतना ख्याल नहीं रखती थी, तो वो ख़राब हुआ था। बाकी आगे से देखिए कितना खुला हुआ लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये शीशे में थोड़ा सा मैं भी आपको नज़र आ रही होंगी, मेरे इस वक्त बड़ी सख्त बुरा हाल है। ये देखें सफाई करते करते क्या हाल हुआ है मेरा। जान ज़रा पानी मुझे दे दे कि ये ग्रास चप्पल में चिपकी है। बाकी बस ये है। और इंशाल्लाह रात को मैं आपको जो रात की तरफ से इसका लुक होगी ना, वो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि उन लाइटों का आपको रात को ही नज़र आएगी। तो रात को फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये जगह, फिर आप देखिए, फिर आप बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो बस ये हो गई इसका फाइनल लुक। दिन की तरफ से कुछ लग रही है इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी सफाई सब कुछ क्लीन हो गई है। अभी जाके शॉवर लेनी है और फिर देखते हैं कि खाने में क्या है। तो खाने का तैयारी करते, लेकिन सबसे पहले अपने आप को साफ़ करते कि बड़ी सख्त गंदी हो गए हम। तो सारी जगह साफ़ हो गए। गाड़ी को भी ज़रा सा हमने पावर वॉश के साथ वॉश किया ऊपर से। बाकी रात की तरफ से आप लोगों को हम दिखाएंगे कि लाइटें जब ऑन हो जाए तो फिर कैसा लगेगा। कैसा लगा आपको? शुक्र है कि साफ हो गया। बस अल्हम्दुलिल्लाह। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अपना काम खुद ही यहाँ पे सबको करना पड़ता है। और बस आप लोग भी एक दिन 100 दिल को एक करे और अपना काम करे। हाँ ये बेचारा वाइपर लगा रही है। तो यहाँ पे बस अब रात हो गई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब रात में किस तरह लग रही है। घर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है, साफ़ सुथरा हो गई है। यहाँ पे ये जो सारी लाइटें हमने लगाई, ये सारा जो है ना सोलर लाइट से, तो ये बिजली का कोई मसला भी नहीं है। धूप से चार्ज होगी ऑटोमेटिक। इस दरख्त के आगे तकरीबन हमने 4 स्पॉट लाइट लगाए हुए, ताकि उसमें जो है ना रोशनी रात की तरफ से इस तरह हो जाए।
2 हमने उस ट्री के नीचे लगाए हैं और 2 यहाँ पे लगाई है। और ये हमारा बेडरूम है, तो उसके आगे जो है ना ज़रा सा रोशनी भी होगा रात की तरफ से। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। और हमने आगे जो ये दरख्त के आगे डिज़ाइन किया है घर के आगे, इससे बहुत खूबसूरत हुआ है। आगे बड़ा खूबसूरत जगह भी बन गई है। मेरा इरादा था कि मैं यहाँ पे जो है ना इस तरह पूरा ये आधा ग्रास को हम हटाएं और यहाँ पे वो रॉक कुछ डाल दूँ, उस तरह का डिज़ाइन दे दूँ। लेकिन जो सच्ची बात आपको मैं बताऊँ ना, इस काम के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होता है। बहुत सख्त थक गए हम। आज फ्राइडे हमने शुरू किया था, लास्ट फ्राइडे राइट, लास्ट फ्राइडे, हाँ लास्ट फ्राइडे को जब हम गए थे शॉपिंग से हमने शुरू किया था, तो एग्जैक्टली 1 हफ़्ता हमें लगा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अभी भी बहुत सारा काम रहता है, लेकिन वो जॉब की वजह से, मसरूफियत की वजह से नहीं कर सकते कंप्लीट। आराम आराम से वक्त के साथ कर लेंगे, कोई भी प्रेशर नहीं है। बस इतना हो गया कि क्लीन अप हो गई, सफाई हो गई, दरख्त की कटिंग हो गई, मल्च का काम हो गया। हाँ ये ज़रूरी था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी और हमारा ये सारा काम चीज़ें कैसा हुआ। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिली हो। अगर आप कभी अपने घर को साफ़ करना चाहती हो, ये कंक्रीट हमने जैसे साफ़ किया, दरख्त की कटिंग किया, तो बस छोटे छोटे टिप्स से जो हमने आपके साथ शेयर कर लिया।